कोई मंत्री आ जाए, कोई मिनिस्टर आ जाए, कोई कलेक्टर साहब पधार जाए, एसपी साहब पधार जाए, यहाँ आके वो आश्वासन के तौर पे सिर्फ आश्वासन देके जाए, हाँ ये हो जाएगा और ये कर देंगे, उससे रिलीफ नहीं मिलता है। संविदा की बात ही तो एक रिकमेंड लेटर के लिए हम लोग निवेदन करके आए कि अगर हाथों हाथ कोई लेटर आप इशू कर दें तो जो परिवार सुबह से यहाँ लगा हुआ है भूखा प्यासा, एक इनको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। तो अगर इस तरह के लोग इस तरह से खुले आम घूमते रहेंगे और इस तरह की घटनाएं करते रहेंगे तो शहर की फिजा कहीं ना कहीं खराब हो रही है। कि ये जिस घर का चिराग बुझा है वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करता है और आप देख रहे हैं कि उदयपुर का माहौल किस तरीके से शांत है। तो प्रशासन से और कलेक्टर साहब और एसपी मैडम से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए और जो संविदा की और मुआवजे की बात है उसको पूरा किया जाए। नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर में बीती रात जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया, यानी कि साहिल की जो हत्या हुई है और हत्या के बाद जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं यहाँ मोर्चे के बाहर तमाम लोग यहाँ मौजूद थे और फिलहाल देखेंगे प्रशासन और पुलिस के साथ जो समझाइश की बात की गई, यानी कि अंजुमन के सानिध्य में जो समझाइश यानी की गई है और समझाइश जो हुई है, हालांकि पूरा जो समझाइश का जो दौर चला है लगातार आप देखेंगे सुबह से दोपहर करीब अभी 4 बजे समथिंग जो बजी है और 4 बजे तक लोग जो है मोर्चे के बाहर खड़े हैं। फिलहाल अंजुमन के जो सदस्य हैं यानी कि जो कमेटी है उनसे जानना चाहेंगे इन्होंने किस तरह की समझाइश है और प्रशासन के सामने क्या मांग रखी थी और किस तरह की मांग की सुनवाई हुई है। सर बताएं, जो सुबह से आप मोर्चे के बाहर लगे हैं और समाज तमाम लोग यहाँ हैं, उसके बाद जो प्रशासन का दौर था यहाँ प्रशासन के कुछ अधिकारी भी पहुंचे थे, पुलिस प्रशासन लगातार लगा हुआ है, किस तरह की समझाइश हुई है और क्या कहना चाहेंगे? एक बच्चा जो जाटवाड़ी में कोई जाटवाड़ी सलाटवाड़ी पर मर्डर हुआ है साहिल का, उस मार्फत ये यहाँ आज अभी मॉर्चरी में सब लोग इकट्ठा हैं। कम्युनिटी के बहुत सारे लोग बाग अभी आसपास सभी जगह मौजूद हैं। प्रशासन से जो बात हुई है, प्रशासन हमेशा हम लोगों के किसी भी केस को बहुत संजीदगी से नहीं ले रहा है। ये बात तय है कि प्रशासन को इस बात में गौर करना चाहिए। प्रशासन से हम लोगों ने जब पूरी काम की बात रखी, जो फैमिली मेंबर्स हैं उसमें उनकी माँ, बच्चे की माँ जो जिनका मर्डर हुआ है वो कैंसर से पीड़ित हैं, बच्चे हैं, घर में और कोई इनकम का साधन नहीं है। एक बड़ा भाई है वो अपना घर पहले ही अलग कर चुका है, एक बहन है तो वो कैसे फीड करेगी, पढ़ी लिखी बहन है। हमने प्रशासन का सामने रखी है कि इनको मुआवजा दिया जाए, इनका एक सदस्य को संविदा पे नौकरी रखा जाए। अभी हम लोग कलेक्ट्रेट में गए थे, यहाँ से तहसीलदार साहब तशरीफ लाए हैं, उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाई है। अभी एडीएम सिटी साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने तहसीलदार साहब के सामने हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से सुना समझा और इंश्योर किया कि जो मांगे हैं, जो कम्युनिटी के तौर पे सभी की एक डिमांड है फैमिली को रिलीफ पहुंचाने के लिए, तो अभी उन्होंने संविदा की नौकरी के लिए भी इंश्योर किया है। जितना हो सकेगा इंश्योरेंस के थ्रू, जितना हो सकेगा माँ योजना या मुख्यमंत्री राहत योजना के तहत रिलीफ पहुंचाने के लिए वो मैक्सिमम रिलीफ जो देखा जाए 25 लाख की आपकी कुछ मांग थी और उसके बाद एक निविदा पे जो यानी कि जो नौकरी है संविदा 25 लाख की मांग है, क्योंकि अनड्यू अननेसेसरी उस जो बच्चा है किसी में हैंडल जो नहीं है उसका मर्डर हो गया है। 25 लाख की मांग इसीलिए कि उसकी फैमिली को हाउ टू सर्वाइव, कैसे आगे सर्वाइव करेगी, जहाँ बूढ़ी माँ है, बहन छोटी है, जिसकी नौकरी नहीं है, बच्चे हैं घर में, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनका सर्वाइवल एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट से हो सके। उसके नौकरी के लिए जो बहन है पढ़ी लिखी है, उनके सब पेपर वगैरह हम प्रोड्यूस करके आए, सबमिट करके आए, इसीलिए कि अगर बाई दी वे राहत मिल गई संविदा नौकरी से तो फैमिली आगे अपना गुजर बसर कर सकेगी। फिलहाल आपकी सहमति पूर्णतया हो चुकी है? जी, अभी लेटर उन्होंने भेजने के लिए बोला है, सहमति का एक पत्र जो लिखित में हम लोगों ने सहमति मांगी है वो अभी थोड़ी सी देर में आने वाला है, तहसीलदार साहब लेके यहाँ आने वाले हैं। बिल्कुल सर, लेकिन क्या आपकी ये जो सहमति बनी है इससे परिवार संतुष्ट है क्या? परिवार की संतुष्टि के लिए जब ज़रूरत होती है संतुष्टि तभी होती है कि अभी जो हादसा हुआ है उसमें उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए। आश्वासनों से काम नहीं चलता है। बिल्कुल, कोई मंत्री आ जाए, कोई मिनिस्टर आ जाए, कोई कलेक्टर साहब पधार जाएं, एसपी साहब पधार जाएं, यहाँ आके वो आश्वासन के तौर पे सिर्फ आश्वासन देके जाएं, हाँ ये हो जाएगा और ये कर देंगे, उससे रिलीफ नहीं मिलता है। रिलीफ मिलने के लिए तो तुरंत कार्रवाई होना ज़रूरी है।
बिल्कुल। त्वरित कार्रवाई के लिए मैं अंजुमन तालीम इस्लाम के तौर पे मेरे अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ में, मेरे लर्नेड लॉयर्स साथ में, मेरे कैबिनेट मेंबर साथ में, हम लोग मिल के आए परिवार के सदस्यों के साथ में। बिल्कुल, यहाँ बात करी है जब मांग की बात की गई है, हालाँकि और सर आप भी सुबह से यहाँ लगे हुए हैं जिस तरह से जो वारदात हुई है और उसके बाद जो मांग है यानी कि परिवार को जिस तरह से मुआवजा दिया जाए और निविदा की जो नौकरी है वो दी जाए। और लगातार देखें आप तो उदयपुर शहर में यानी कि लगातार वारदातें बढ़ी है। आप एक लॉयर भी हैं और एक इस कम्युनिटी के साथ आज सुबह से खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मांग थी, पहले तो वो जानना चाहेंगे? जो मृतक है उनके परिवार से बातचीत की, परिवारजन ने कुछ चीज़ें बताई जिसमें सामने आया है कि जो मृतक है उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो नेचुरल सी बात है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो एक उचित मुआवजे की मांग थी। फिर इनके घर में जो लड़का जिसकी मृत्यु हुई है वो एकमात्र अकेला घर चलाने वाला था। पूरी जो जिम्मेदारी थी उसके घर की उसके ऊपर ही थी। इसकी माताजी कैंसर पीड़ित हैं तो वो भी इलाजरत है और उसके पिताजी का जो पूरा टाइम है इसकी माताजी के इलाज में निकल जाता है। तो इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से हम लोग सुबह से यहाँ डटे हुए हैं कि कोई इनको एक संतुष्टपूर्ण कोई चीज़ रिलीफ मिल जाए। तो अभी तहसीलदार जी भी सुबह से हालांकि यहाँ लगे हुए थे, एडीएम साहब ने सुबह से उनको यहाँ भेज रखा था, पूरी रिपोर्ट उन्होंने बना के भेज दी है। और लास्ट में एक जो सरकारी जो लाभ है उसमें प्रतिकर वाला जो मामला होता है, प्रतिकर योजना वाला, उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है। उसमें अभी हम एडीएम साहब से मिल के आए हैं, उसमें 65 लाख का जो रिलीफ होता है वो मेरे हिसाब से उन्होंने बोला है कि मैं उस जो बोर्ड होती है उसका मीटिंग जो मेंबर खुद वो उसके मेंबर है, सदस्य हैं एडीएम साहब, जी। तो वो कह रहे हैं कि मैं उसमें 101% आपको ये लाभ मैं जल्द से जल्द दिला दूंगा। संविदा की बात थी तो एक रिकमेंड लेटर के लिए हम लोग निवेदन करके आए कि अगर हाथों हाथ कोई लेटर आप इशू कर दें तो जो परिवार सुबह से यहाँ लगा हुआ है भूखा प्यासा, एक इनको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। अब वो लेटर के लिए अभी हम लोग जब निवेदन करके आए तो उन्होंने बोला है कि आप लोग पहुँचें, मैं पीछे से लेटर लेके आ रहा हूँ। बस इस तरह के ये मामले हैं। और जो आपके चैनल के माध्यम से मैं जो लोग इन गतिविधियों में हैं, चाकूबाजी और इस तरह की जो घटनाएं दिन ब दिन होती जा रही है, अब जिसने मर्डर किया है वो सामने आया है कि वो हिस्से सीटर है, तो पुलिस ने कब उसको पाबंद कराया, जबकि नियम होता है इस तरह के लोगों को पाबंद कराना, उस पर पूरी निगाह रखना। हार्डकोर अपराधी इस तरह का जो परिजनों ने बताया और लोगों से सुनने में मेरे को आया है। तो अगर इस तरह के लोग इस तरह से खुलेआम घूमते रहेंगे और इस तरह की घटनाएं करते रहेंगे तो शहर की फिजा कहीं ना कहीं खराब हो रही है। इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। और जिसने चाकूबाजी की घटना की है, अभी मैंने एक कोई सीसीटीवी मेरे सामने आया, उसमें 2 लोग नहीं 6 लोग हैं। जी। मतलब 2 लोग तो भाग रहे हैं, उसके पीछे 4 लोग और भाग रहे हैं। तो मोटा मोटी ऐसा नहीं था, वहाँ पे 1-2 लोग थे, पूरा षड्यंत्र पूर्वक और पूरी रेकी करके इन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया है। तो हमारा यही निवेदन है, जो मैडम हमारी अभी एसपी मैडम आई हैं, इनकी निडरता के किस्से हमने सुने हैं सोशल मीडिया से, तो आपके चैनल के माध्यम से ये अगर न्यूज़ अगर वो देखें तो उदयपुर उम्मीद कर रही है, आपसे न्याय की उम्मीद करती है और आप इस पर वो अच्छा डिसीजन लेंगे, ये हम उनको कहना चाहते हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे यानी कि अंजुमन कमेटी के जो तमाम लोग हैं फिलहाल सर क्या कहेंगे, किस तरह का आप सहमति लेके आए हैं और क्या प्रशासन उस पे बिल्कुल वो सहमति प्रदान करेगा, कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले आज जो ये कृत्य हुआ है इसकी हम लोग बहुत बहुत मजम्मत भी करते हैं और विरोध भी करते हैं। मजम्मत इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत ही नौजवान बच्चा था जिसने आज वो चिराग बुझ गया एक घर का, और उसकी मदर जो है वो कैंसर पेशेंट है, जैसे कि आपको सदर साहब सेक्रेटरी साहब ने बताया। और विरोध हम इस घटना का इसलिए करते हैं कि पुलिस की शह में कहीं ना कहीं लगता है इस तरह के कृत्य होते जा रहे हैं, क्योंकि उदयपुर शहर एक टूरिस्ट सिटी है। टूरिस्ट सिटी होने के बावजूद आए दिन इस तरीके के जब केसेस एक ही सिटी में देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि कानून व्यवस्था में कहीं एक सुराग है ज़रूर। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऊपर के जो आला अधिकारी जो कानून की बात करते हैं वो भी इसमें हैं, क्योंकि वो तो हमेशा बात करते हैं, लेकिन सोचना लायक विषय ये है कि नीचे के जो लोग हैं जो इन अपराधियों से डायरेक्ट डील करते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि अभी उदयपुर में नए कलेक्टर साहब और एसपी मैडम आए हैं दोनों से, और दोनों के बारे में बहुत सुना गया है। मैडम को शायद लेडी सिंघम भी कहा जाता है, तो उनसे गुजारिश है कि इस गंभीर मुद्दे पे वो जल्द से जल्द कार्रवाई करें। रही बात कलेक्टर की, तो अभी अंजुमन कैबिनेट और उनके घर परिवार के कुछ लोग, मोहल्ला के जो लोग हैं जिम्मेदारान, उन लोगों के साथ अभी हम कलेक्ट्री जाके आए हैं, जहाँ पर हम एडीएम सिटी से मिले हैं। उनसे क्या कार्रवाई रही ये आपको सदर सेक्रेटरी साहब ऑलरेडी बता चुके हैं। और ख़ास देखने के लिए मैं इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ, चैनल के माध्यम से प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि ये जिस घर का चिराग बुझा है वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और आप देख रहे हैं कि उदयपुर का माहौल किस तरीके से शांत है। मुझे लगता है अगर कहीं ना कहीं ये बात अगर रिवर्स होती तो बहुत दूसरी जो हमने कैजुअलिटीज़ देखी उस तरीके की हो सकती थी। तो पूरी कम्युनिटी और मोहल्ला वासी और घर वाले सब यहाँ पे बहुत शांत तरीके से प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, लेकिन इसको आगे और तीव्र रूप अगर नहीं देखना चाहते हैं हम, और हम गुजारिश भी करते हैं ये ना हो,
तो प्रशासन से और कलेक्टर साहब और एसपी मैडम से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए और जो संविदा की और मुआवजे की बात है उसको पूरा किया जाए। जी बिल्कुल देखेंगे, यानी कि तमाम जो लोग हैं फिलहाल अभी भी मोर्चरी के बाहर बैठे हुए हैं और मेरे साथ यानी कि जो मृतक जो साहिल है उनकी बुआ है, उनसे जानना चाहेंगे कि जो समझाइश का दौर चला और लगातार सुबह से शाम होते होते यानी करीब 4 बज गए हैं, 4 बजे समझाइश का जो दौर था वो खत्म होने जा रहा है। फिलहाल जानना चाहेंगे किस तरह की मांग थी और क्या मांगे सुनी गई है, प्रशासन क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मांग थी और क्या उस मांग से आप संतुष्ट हैं? प्रशासन से हमने मांग रखी है उस लड़की की नौकरी के लिए जी हमारी मांगे चल रही है, कागज गए हैं, कंप्लीट होके आ जाएंगे। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि उनको सख्त से सख्त सजा दे, अपराधी को छूट नहीं मिलनी चाहिए, वो घोर अपराधी है। इसलिए हमें प्रशासन से यही है कि वो कल से अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया, उसे जल्दी से जल्दी पकड़ो। हमारे बच्चे पे जो बीत रही है हम भी चाहते हैं कि उसके साथ भी यही कंडीशन होगा। अभी आपकी जो अंजुमन कमेटी जो है वो एडीएम सीटीए से मिलके आई थी और हमारा सहयोग कर रहे हैं अंजुमन वाले सब, एसपी साहब और कलेक्टर साहब से भी हमारा सहयोग है। जी अभी हमारे साथ अभी लगे जो हुए हैं। सहमति बनी थी यानी कि कलेक्ट्री में गए थे, जो दौर चला था, यानी कि तहसीलदार गिरवा भी आए थे मौके पे। जी हाँ, वो भी आए थे। जी अभी तो सबसे क्या आप बातचीत चल रही है। समझाइश जो हुई है वो उस बातचीत हुई है उसमें आप सहमत है क्या? जी हमारी तरफ से सहमत थे सब, डॉक्यूमेंट्स गए हैं, जी अब आ रहे हैं यानी अंजुमन वाले अंजुमन भी के जो हैं। डॉक्यूमेंट गए उससे जी, आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल यहाँ बात करेंगे, यानी कि जो कमेटी है उसकी जो सहमति यानी कि एक पत्र जारी किया था उन्होंने, जिसमें जो प्रमुख मांगे रखी थी, यानी कि जो निविदा की जो नौकरी थी, हालांकि जिस तरह से 25 लाख की जो मांग की थी उसमें भी काफी जो सरकारी योजना के तहत जो मांग में राहत प्रदान की जाएगी। फिलहाल आप देखेंगे जिस तरह से लोग हैं फिलहाल अभी भी यहाँ तमाम है और सहमति कुछ ही देर में यहाँ पर मिलेगी इनको, और हालांकि इनको पूरा आश्वस्त किया है। फिलहाल मैं चेतन निराला, आप जुड़े रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।